से 237 के बीच में है। फिर आप कहेंगे संविधान के अनुसार रिवीजन कर लेते हैं, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में अभी आपने पढ़ा उस चीज का अपन देख लेते हैं। आप कहेंगे राज्य सरकार है, भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। फिर आप कहेंगे संविधान के अनुसार राज्य सरकार को कितने भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भागों में आप सीधा सीधा नाम याद रखेंगे। 152 में साधारण और राज्य का उल्लेख है, फिर कार्यपालिका 153 से 167 तक उल्लेख है, विधायिका 168 से 212 तक उल्लेख है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है, फिर न्यायपालिका हाईकोर्ट का उल्लेख 214 से 231 तक है, और अधीनस्थ कोर्ट का उल्लेख 233 से 237 के बीच में है। क्लियर? फिर देखिएगा आगे चलिए, अनुच्छेद 152 में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा 12, 36 और 152 में दी गई है। फिर अपन बातचीत कर रहे हैं राज्य सरकार की कार्यपालिका, और कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून को लागू करना। और राज्य सरकार की कार्यपालिका में शामिल कौन होता है, तो आप राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होता है। और इस राज्य सरकार की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो 153 से 167 के बीच में है। क्लियर हो गया? फिर आप कहेंगे कि राज्यपाल है, राज्यपाल का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो 153 से 162 तक इसका क्या है, उल्लेख है। फिर आप कहेंगे कि केंद्र के समान ही राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया, अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण आप कहेंगे कि कार्यपालिका यहां पर भी 2 भागों में बढ़ जाती है, और एक नाममात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, नाममात्र की कार्यपालिका इसी को अपन कहते हैं संवैधानिक प्रमुख, और इसका उदाहरण कौन है, राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालिका इसका उदाहरण कौन है, सीएम और मंत्रिपरिषद। क्लियर? फिर आप कहेंगे कि राज्य सरकार में राज्यपाल नाममात्र की क्या है, कार्यपालिका है, तो इसके लिए क्या क्या कथन कहे गए हैं, तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू है, ये कह रही है कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। पटाभी सीतारामैया, राज्यपाल का कार्य मेहमानों को चाय नाश्ता करवाना है। फिर आप कहेंगे जेएल नेहरू, राज्यपाल का पद गाड़ी में 5वें पहिए के समान है। फिर आप कहेंगे कि मार्गरेट अलवा, राज्यपाल का पद अपने आप में सिरदर्द है। फिर आप कहेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, राज्यपाल का पद आकर्षण वेतन मात्र है। फिर आप कहेंगे अनुच्छेद 153 क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। इस व्यवस्था में परिवर्तन कब किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत परिवर्तन किया गया, और क्या कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर? फिर अपन बातचीत करें कि 7वें संविधान संशोधन से क्या क्या हुआ है, तो 2-3 फैक्ट याद कर लेंगे कि इसमें एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, एक लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी, और एक राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है? फिर आप कहेंगे 154 में, और 154 में सीधा सीधा याद रखेंगे कि राज्य सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल शक्ति का प्रयोग 2 प्रकार से करेगा, एक स्वयं करेगा और एक अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ का मतलब क्या है, सीएम और मंत्रिपरिषद। ठीक है? 155 में आपकी नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति कैसे करेगा, अधिपत्र और वारंट के द्वारा करेगा, और वारंट अधिपत्र राज्य सरकार में पढ़ने का कार्य कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। ठीक है? और ये प्रावधान कहां से दिया गया है, कनाडा से। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, ऐसे सारी चीजें आप याद करेंगे, बाकी अपन कल मिलेंगे, तब तक ये सारी चीजें याद करके आना भाई। ठीक है? ओके, नमस्कार, राम राम।